नमस्कार, दिल्ली में ट्रेन से बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा ट्रेन खबरों पर। सहारनपुर में बोले पीएम मोदी, यूपी को दंगा मुक्त रखने वालों को वोट दे, सूबे के लिए बीजेपी बहुत जरूरी। पीएम मोदी ने कहा कि पहले की सरकारों में दंगे होते थे, लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई प्रदेश दंगा मुक्त हो गया, इसलिए सूबे को दंगा मुक्त रखने वालों को वोट दे। पीएम मोदी के 2 लड़कों वाले बयान पर बिना नाम लिए इशारों में अखिलेश यादव का वार। पीएम मोदी ने कल शाम एएनआई को एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव और जयंत चौधरी पर तंज कसा था। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कर्नाटक हिजाब विवाद। याचिकाकर्ता ने कहा, मुसलमानों को पूरे देश में बनाया जा रहा है निशाना। कर्नाटक के कॉलेज में हिजाब को लेकर छिड़े विवाद का मामला वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में रखा। उन्होंने कहा कि 2 महीने बाद परीक्षा है और लड़कियों को स्कूल आने से रोका जा रहा है। हिजाब विवाद पर बोले जावेद अख्तर, मैं बुर्का के पक्ष में नहीं, लेकिन लड़कियों को डराना क्या मर्दानगी है। जावेद अख्तर ने कर्नाटक के कॉलेजों में हिजाब को लेकर छिड़े विवाद पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कर्नाटक में हाल ही में सामने आई घटनाओं का नाराजगी जताई है। यूपी चुनाव को लेकर वरिष्ठ नागरिकों में भी दिखा जोश। वोट डालने के बाद बुजुर्ग ने खिंचवाई तस्वीर। उत्तर प्रदेश में आज विधानसभा चुनाव के पहले चरण में वोटिंग में बुजुर्ग भी वोट डालने केंद्र पहुंचे। अगली खबर दिल्ली एम्स से मरीजों के लिए राहत की खबर। एम्स में सर्जरी और भर्ती करने से पहले अब नहीं करानी होगी कोविड जांच। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान में इलाज कराने वाले मरीजों को अब कोरोना टेस्ट नहीं करवाना पड़ेगा। कोरोना काल में इलाज और भर्ती करवाने से पहले कोरोना जांच की कॉपी मांगी जाती थी। उज्जैन में गायों की मौत से भड़के लोग, हंगामे के बीच डीएम ने पशु चिकित्सक को किया सस्पेंड। उज्जैन शाजापुर जिले की सीमा पर ग्राम कतवारिया में दुर्घटना में 12 गाय की जान चली गई। घटना के बाद पशु चिकित्सक मौके पर नहीं पहुंचे, जिसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। महाराष्ट्र में धुंध और ठंड का दौर जारी। 13 फरवरी के बाद होगा मौसम में बड़ा बदलाव। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में बढ़ोतरी होगी और मौसम साफ रहेगा। 13 फरवरी के बाद बादल छाने लगेंगे और बारिश की भी संभावना है। सुपरमार्केट्स में वाइन बेचने के खिलाफ 14 फरवरी से आमरण अनशन करेंगे अन्ना हजारे। अन्ना हजारे ने सुपरमार्केट्स में वाइन बेचने के फैसले पर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की घोषणा की। बीजेपी ऑफिस में पेट्रोल बम से हमला, पार्टी का डीएमके सरकार पर आरोप। कहा, 15 साल पहले भी ऐसे ही कराया था अटैक। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने चेन्नई के नंदनम इलाके से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान 38 वर्षीय विनोद के रूप में हुई है। उससे पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी कड़का विनोद हिस्ट्री शीटर है। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी। 14 फरवरी से होगी लागू। अनिवार्य होम क्वारंटाइन नियम को हटाया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई संशोधित गाइडलाइन 14 फरवरी से लागू होने वाली है। जेल से रिहा होगा गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने दी जमानत। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत दी थी। पूर्व रेसलर द ग्रेट खली बीजेपी में हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। पूर्व रेसलर द ग्रेट खली ने राजनीतिक पारी शुरू कर दी है। वह गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। 7 दिन का अनिवार्य क्वारंटाइन खत्म। एट रिस्क टैग भी हटा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन। नए दिशा निर्देश 14 फरवरी से लागू होंगे। सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक यात्रियों को आगमन के बाद 14 दिनों के लिए अपने स्वास्थ्य की स्वयं निगरानी करनी होगी। कांग्रेस ने जनरल रावत को सड़क का गुंडा कहा था, अब उनके नाम का इस्तेमाल कर रही। पीएम मोदी का पंजे पर बड़ा हमला। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस जनरल बिपिन रावत को सड़क का गुंडा कहती थी और अब उनके नाम का इस्तेमाल कर रही है। आशीष मिश्रा की बेल पर जयंत चौधरी ने व्यवस्था पर उठाए सवाल। पीएम पर निशाना साधते हुए प्रियंका बोली, अब वो खुला घूमेगा। लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत मिलने पर आरएलजी नेता जयंत चौधरी ने तंज कसा है। आशीष मिश्रा को जमानत मिलने पर भड़के ओपी राजभर। बीजेपी पर लगाया चुनावी फायदे का आरोप। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध के दौरान हिंसा हुई थी। हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में मंत्री जय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी के तौर पर गिरफ्तार किया गया था। बिजनौर में बोले अखिलेश यादव, जिस तरह वोट पड़ रहा है चुनाव का नतीजा आज शाम को ही आ जाएगा। किसानों आंदोलन को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि किसान 1 साल तक सीमाओं पर खड़े रहे। आंदोलन में 700 किसान शहीद हुए। हमारी सरकार आई तो हम किसान स्मारक बनाएंगे और शहीद किसानों के परिवारों को 25 लाख रुपए से मदद करेंगे। अगली खबर हरियाणा से। कौशल विकास के तहत लिए गए लोन के ब्याज को माफ करेगी खट्टर सरकार। जून तक करना होगा बकाये का भुगतान। हरियाणा सरकार ने कौशल विकास के तहत लिए गए लोन के ब्याज को माफ करने का फैसला किया है। आपको बता दें, उन्हीं लाभार्थियों को
माफ होगा जो जून महीने तक बकाया राशि का भुगतान कर देंगे। दिल्ली में ट्रेन से अब बुलेटिन में फिलहाल इतने, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज।